अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, आज मिडनाइट की इस वीडियो में मैंने ऐड किया है आप सब दोस्तों के लिए एक बहुत ही अहम मौजू, जो ऐसे तमाम क्रिप्टो के ट्रेडर जो पाकिस्तान के रीजन में इस वक्त रह कर के ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए यूएसडीटी के प्राइस को लेकर यहाँ पर एक न्यूज़ है जो मैं आगे चल कर के आपसे शेयर करने वाला हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पर तमाम पाकिस्तान के ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आने वाला है आने वाले दिनों में, जिसमें कुछ अहम पॉइंट्स होंगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सो लिहाजा दोस्तों, वीडियो को काइंडली ज़रा यहाँ पर थोड़ा वक्त देकर वॉच कीजिएगा, ये चीज़ आपके काम आने वाली है। चलते हैं मार्केट की तरफ दोस्तों। तो इस वक्त $3 बिलियन का मार्केट में इजाफा हुआ है सेकंड ट्रेडिंग सेशन के, वो भी क्लोज होने तक। उससे पहले मार्केट में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हो सकी। यहाँ पर जो आल्ट कॉइन मूव किए हैं उन पे हम बात करेंगे और मज़ीद आपको इनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। गाइज, यहाँ पर बीटीसी ने $17,229 का आज हाई लगाया है और मार्केट इसकी हमारे पंपिंग जोन वाले एरिया में नहीं जा सकी। और अगर बात करें यहाँ पर इथीरियम की, तो 1283 का हाई लगाने के बाद यानी कि करीब $23 का इजाफा हुआ इथीरियम के प्राइस में, और इसकी रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो लिहाजा मार्केट एक मरतबा फिर से वापस आ गई। इन 12 घंटों में दोस्तों बीएनबी की जो प्राइस थी उसमें $2 से $3 का इजाफा होता रहा, और हमारी जो सपोर्ट थी वो थी 279 टू 297। यहाँ पर हमने देखा कि बीएनबी एक टाइम पे $3 की हमें ट्रेड दे गया, और उसके बाद से बीएनबी अभी तक स्टक है और इसका वॉल्यूम भी यहाँ पर थोड़ा सा गिर रहा है। तो सुबह के लिए हमारी यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी चेंज होने वाली है, यानी कि 280 से 299 तक। 280 से 299 के दरमियान आप यहाँ पर बीएनबी को 200 यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद गाइस, एक्सआरपी ने एक मंजा हुआ रुझान दिया था 39 सेंट में एंट्री होने के बाद, लेकिन फिर से इसका वॉल्यूम गिरना शुरू हो गया और करीब डोज और कार्डानो की भी सेम सूरत हाल है। गाइस, आज मैटिक ने फिर एक मरतबा सेम रेजिस्टेंस दी, और ये एक अच्छा लेवल था मैटिक के लिए जो हमने सुबह भी यूज़ किया। 0.9030 का इसने लो लगाया, और फिर से इसके जो प्राइस थे वो 0.9168 के दरमियान ट्रेड हुए, और मार्केट इसकी अभी गिर रही है। लिहाजा हम सुबह के लिए इसे फिर से 0.90 50 या 60 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं, और एग्जिट हमारा बहुत ही शॉर्ट होगा। ज़ाहिरी बात है यहाँ पे मार्केट लो है, लेकिन ऐसे में अगर लेट सपोज आप पॉलीगॉन मैट्रिक में कहीं स्टक भी हो जाते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देने वाला है। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि हमारी ऑडियंस के पास मैटिक ना हो। तो गाइस, अभी मैटिक चमक रहा है, जब तक ये चमक रहा है हमें मैटिक को इग्नोर नहीं करना। इंशाल्लाह ये तमाम मैटिक होल्डर को अभी फ़िलहाल इन दिनों में प्रॉफिट ही देने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एलटीसी के प्राइस को हम डिस्कस करेंगे, जो 75.68 से लेकर 77.46 के दरमियान ट्रेड हुआ, यानी कि 75.68 एंड 77.46। और हमने कहा इसकी जो एलटीसी की बाइंग करनी थी वो यहाँ पर 75.60 थी। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि हमने एलटीसी को बाय किया, ओके, और एलटीसी ने हमें $1.06 की ट्रेड दी। सुबह की मार्केट के लिए एलटीसी को यहाँ पर दोस्तों आप इग्नोर नहीं करेंगे। 76.50 76.50 इसका गाइस एक लेवल होगा। और अब चलते हैं यूएसडीटी की न्यूज़ की तरफ। गाइस, पाकिस्तान के इस वक्त गिरते हुए करंट डेफिसिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें किसी भी वक्त P2P में यूएसडीटी के प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के क्रिप्टो ट्रेडर हैं उनको यहाँ पे यूएसडीटी किसी भी वक्त एक बड़े प्राइस की शक्ल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिज़र्व है वो यहाँ पर तेज़ी से फॉल कर रहा है, ठीक है। और ये जो रिज़र्व फॉल होने की वजह से हम यहाँ पर यूएसडीटी के प्राइस में बूस्ट देख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने इसके अंदर सबसे बड़ा बूस्ट $254 का देखा था, 254, ठीक है। यानी कि एक टीथर जो टोकन है, या इसे आप जो भी मुहातिब कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसके बैक एंड पे यूएसडीटी है, ये कहा जाता है, मतलब अमेरिकन डॉलर है। तो ये एक अमेरिकन डॉलर जो है इस वक्त यूएस P2P में आपको 244 में देखने को मिलेगा, 244 245। लेकिन इसमें ख़दशात हैं कि अगर आने वाले हफ्ते में यानी कि पीर के दिन से आप कह सकते हैं
संडे के बाद जब हम मंडे को देखेंगे, मंडे ट्यूसडे, तो इसके प्राइस में P2P में हमें एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि आज तक जो हमने नहीं देखा, पहले तो मैं आपको बता दूं जो हमने देखा था वो था 254, अभी हमें 275 290 तक भी टीथर देखने को मिल सकता है। गाइस इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप USDT बाय करके बैठ जाएं, लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं और ऑब्वियसली अगर यहाँ पर हमारे करंट डेफिसिट में और मौजूदा जो हमारे रिज़र्व फॉल कर रहे हैं उसमें अगर बेहतरी ना आई तो चंद दिन तक USDT इतना बड़ा हाई लगा सकता है गाइस। तो इसमें हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं इन दिनों क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि आगे CPI रिपोर्ट भी आने वाली है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उसमें हम एक नई चीज़ देख सकते हैं कि हम उधर पता चले वहाँ पे ट्रेड हो रही है और ट्रेड के चांसेस हों और हमारे पास USDT खरीदने के वो पैसे ना हो और हम सोचें कि ये एक्यूरेट अपनी पुरानी प्राइस पे आ जाए। तो दोस्तों एक मरतबा अगर यहाँ पे USDT 270 तक चला गया, हाँ, जो कि करंट रिजर्व फॉल कर रहे हैं, बाकायदा आप इसको जाके स्टडी कर सकते हैं SBP की साइट पे जाके, sbp.org.pk, ओके, तो आपको पता चल जाएगा। तो हमें P2P में एक बड़ा यहाँ पर डॉलर का शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है। तो लिहाजा अगर आप कंसर्न हैं अपने लिए तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आपको $50 भी चाहिए तो आप अभी 50 की जो है पहले से ही सेविंग कर सकते हैं। इसका ख़तरा दोस्तों डेफिनेटली करंट जो वीक आने वाला है उसमें जा कर के टलने वाला है, उससे पहले नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों सोलाना की। तो सोलाना का गाइस आज लो रहा 13.56, 13.56। हमने आपसे इसकी सपोर्ट शेयर की थी 13.50। तो यहाँ पर अगर आपने 13.56 को फॉलो किया है तो इसने आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ 8 सेंट की ट्रेड दी है। तो हम सोलाना को अभी सेल कर सकते हैं। दोबारा सोलाना गाइस यूटिलाइज हो सकता है 13.45 पे, 13.45। ये एक अच्छा लेवल होगा सपोर्ट के अकॉर्डिंग। यूनिस्वैप दोस्तों यहाँ पर हाई लगा कर आया है 6.18 का। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें अभी सेंट्स में ट्रेड करनी होगी, तो आप आई होप कि आप इससे एग्जिट कर चुके होंगे। सो गाइस यूनिस्वैप को यूटिलाइज किया जा सकता है $6 पे या मिनिमम 5.90, ये दो सपोर्ट इसकी मजबूत हैं। चेन लिंक का दोस्तों सुबह की जो डिस्कशन हुई थी उसमें चेन लिंक काफ़ी ज़्यादा डाउन कर चुका था, 6.70 पे था और हाई लगाया इसने 6.92 का। तो यहाँ पे 22 सेंट की इसने ट्रेड दी, लेकिन हमारे पास इसकी $7 की एक ट्रेड मौजूद थी। उसके बाद दोस्तों ऑटम यहाँ पर गेनिंग की लिस्ट में आ चुका है, अलबत्ता हम इसे फ़िलहाल इग्नोर किए हुए हैं। XMR की बात करते हैं गाइस। यहाँ पर XMR 148 से डायरेक्ट 150 में एंटर हो गया है, यानी कि स्टक मार्केट में XMR हमें यहाँ पर ट्रेड दे रहा है। तो हमें क्या करना है गाइस कि XMR के अभी क्रैश होने का वेट करना होगा, उससे पहले इसमें जो ट्रेड है वो हमारे सरमाए के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब बात करते हैं गाइस BCH की। BCH का लो रहा आज की मार्केट में 109 और 110.50 का इसने हाई दिया। तो आप कह सकते हैं कि आपको $1.50 की ट्रेड मिली। फिर से BCH को यूटिलाइज किया जा सकता है दोस्तों 109.20 पे। आगे बढ़ते हैं गाइस APE और फिल यहाँ पर अभी स्टक है। क्वांट की हमारे पास 1-to-1 की एक बाइंग मौजूद है, अभी हम यहाँ पे स्टे करेंगे। OKB की कोई सूरत हाल यहाँ पर इतनी कोई ज़्यादा मुस्तकम नहीं हो सकी। सो गाइस ट्रस्ट वॉलेट की यहाँ पे पोजीशन बेहतर रही आज के दिन और तकरीबन इसने 9 सेंट की ट्रेड जनरेट की। फिर से हम ट्रस्ट वॉलेट को यूटिलाइज कर सकते हैं गाइस 2.45 से 2.60 के दरमियान, यानी कि ये 15 सेंट की टोटल यहाँ पर इसकी ट्रेड हो सकती है। गाइस अभी CH सेट जो कि है वो स्ट्रक है, इसमें अभी दुनिया अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रही और अभी AABE भी सारा दिन सेम लेवल पे रहा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, AABE को 61.30 के लेवल पे अगर हमें देखने को मिलता है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। सो गाइस डैश टोकन को हम सुबह यूटिलाइज कर सके थे, उसके बाद ये नीचे नहीं आ सका, तो हम इसे यूटिलाइज फिर करेंगे 46.30 पे और एग्जिट होगा 48.45। नियो गाइस तमाम दोस्तों के लिए ये एक अच्छा साइन है नियो का। आपको याद होगा कि मैंने नियो आपसे शेयर किया था और मैं कर भी रहा हूँ मुसलसल। और आज सुबह की मार्केट में गाइस नियो के प्राइस थे 7.05 और जिन दोस्तों ने भी नियो हमारी यहाँ पे सपोर्ट को फॉलो करके बाय किया 7, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि हमारे सिग्नल 7.05 के थे, तो इसने लो एक टाइम पे 7.01 का भी लगाया। सो गाइस एक बहुत अच्छी ट्रेड रही इस बदतरीन स्टॉक मार्केट में। गाइस हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी ऑडियंस को इसी तरह के ही मौके फराहम करें, ठीक है। तो यहाँ पर नियो ने बहुत अच्छी करीब 32 सेंट की हमें यहाँ पर ट्रेड दी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस डंप मार्केट में अगर आपने $100 के नियो बाई किए तो इसने कम व बेश आपको 4.5 या मिनिमम $5 की एक ट्रेड दी है। सो गाइस इसे हम फिर यूटिलाइज कर सकते हैं नियो को, लेकिन इस दफ़ा हमारा लेवल होगा 7.12, 7.12, 7.10, ये इतना लो लगा सकता है। सो गाइस बढ़ते हैं फिर से मार्केट की तरफ। फर्दर डिटेल में हम यहाँ पर SNX में थोड़ा सा वॉल्यूम गेन होता देख रहे हैं। ये देखें SNX यहाँ पे पंप कर रहा है गाइस, तो इसे 1.70 से 1.98 तक यूटिलाइज किया जा सकता है। ये डेफिनेटली यहाँ पे गिर भी सकता है। बेहद बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप ये सोचें कि ये यहाँ पे गिर नहीं सकता। सो गाइस अगला पंप यहाँ पर IMX में आ सकता है, ठीक है। IMX अभी डंप है, 44.12 पे है। इसे अगर करंट प्राइस पे भी यूटिलाइज किया गया तो ये आपको 50 सेंट तक का हाई दे सकता है। अदरवाइज़ ये स्लो टर्म के लिए मैंने आपको बताया है, एकदम से ये ट्रेड आपको नहीं दे पाएगा, लेकिन ये डेफिनेटली इसकी टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं AR की। गाइस यहाँ पे AR जो है वो 8.90 का आज लो लगा कर है। इसका मतलब ये वो हमारी बाइंग हो गई है। अब आप दोस्तों में से किसी के पास अगर AR के पास 8.90 की बाइंग नहीं है तो वो यहाँ पर अभी अपनी बाइंग लिमिट लगा सकता है। उसके बाद AR आपको 9.30 तक का इंशाल्लाह हाई ज़रूर देगा। और अगर हम यहाँ पर कहीं स्टक होते हैं तो डेफिनेटली हम इसे यूटिलाइज करेंगे आज सेकंड स्टेप के लिए, लेकिन बाद में। सो गाइस ये तमाम जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसके ऊपर आपने खुद भी रिसर्च करनी है, ठीक है। जो टोकन आपको लगे कि पोटेंशियल है, जो उस्मान भाई आपको बता रहे हैं, ये आपको फ़ायदा दे सकता है, तो ये नहीं करना आपने कि आपने उस पर अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं करनी। तो लिहाजा दोस्तों क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की मार्केट है। सो गाइस अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ENS की दोस्तों आज की जो ट्रेड रही वो तकरीबन आपने 13.65 से लेके 13.85 तक देखी, तो इसे दोबारा से 13.70 पे यूटिलाइज करके 14.10 से एग्जिट ली जा सकती है। सो गाइस इससे पहले हम BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे पढ़ें। आज मैं आपको फाइनली यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो फेडेस्क एक्सचेंज है उसका फुटबॉल का जो सेशन था वो लास्ट राउंड में फाइनल में एंटर हो चुका है। तो अब आप फाइनल में भी जाकर यहाँ पर प्रेडिक्शन करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो उसमें आपको एरिना V2 की भी ऑप्शन मिलेगी। सो दोस्तों बढ़ते हैं फेडेस्क एक्सचेंज की तरफ। सो गाइस जब यहाँ पर फुटबॉल स्टार्ट हुआ तो मैंने आपसे शेयर किया था कि प्रेडिक्ट एंड विन फेडेस्क एक्सचेंज पे आप यहाँ पर प्रेडिक्शन करके कि कौन यहाँ पर मैच जीतेगा फुटबॉल का आप अर्न कर सकते हैं। सो गाइस अब क्योंकि फाइनल स्टेज रह गई है तो अब यहाँ पर ये टूर्नामेंट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जिन दोस्तों ने यहाँ पर पहले से प्रेडिक्शन की थी, पहले मैं आपको उनका रिजल्ट बताना चाहता हूँ। सो गाइस जैसे कि आपको डेट याद होनी चाहिए 29 2022 से लेकर कि ये इसका जो अख्ताम है वो 18 2022 है। सो गाइस अभी 18 जो दिसंबर है वो अच्छी खासी दूर है। तो यहाँ पर जितने दोस्तों ने यहाँ पर करेक्ट प्रेडिक्शन की उनकी तादाद है 1511। फेडेक्स एक्सचेंज पे दोस्तों इस प्ले एंड प्रेडिक्शन को यूटिलाइज़ करने के लिए आपने हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको फेडेक्स का एक्सचेंज का लिंक मिलेगा जिसे आप यूटिलाइज़ करके यहाँ पर इस प्ले एंड प्रेडिक्ट में एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और ये अर्निंग उन दोस्तों के लिए है जो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग को समझते हैं मार्केट में, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि फ्यूचर ट्रेड यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड होती है। सो गाइस ये जो भी तरीकाकार है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया तो स्टेज कौन कौन सी बाकी रह गई है, जैसे कि एक क्वार्टर फाइनल दोस्तों आज बाकी रह चुका है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फाइनल में प्रेडिक्ट करके एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसकी शेयरिंग भी कर सकते हैं। रूल्स गाइस आप ये तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको मिनिमम जो इनाम मिल सकता है वो 1 वाउचर फॉर एवरी
22,000 कॉपी ट्रेडिंग पे भी मिलेगा, ठीक है, अगर आप कॉपी ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर 1 वाउचर फॉर एवरी 30,000 फ्यूचर ट्रेडिंग, और उसके बाद अगर यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं तो आपको 1 वाउचर फॉर एवरी 200 एरिना ट्रेड, उसमें भी आप इन्वेस्ट करने पे मिल सकता है, और 1 वाउचर फॉर एवरी 200 वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट मैक्स ऑफ 5 वाउचर्स। सो गाइज, यहाँ पर अभी भी हमारे पास वर्ल्ड कप ख़त्म होने से पहले फाइनल में प्रेडिक्ट करके एक अच्छी अर्निंग करने का मौका है, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं। तो जैसे कि वो दोस्त जो फ्यूचर ट्रेड करने के आदी हैं, वो मोस्टली किसी और एक्सचेंज पे जब फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर ट्रेड करने में अगर वो कामयाब होते हैं तो भी, नहीं तो भी तो उनको वहाँ पर कोई प्राइज़ नहीं मिलता। तो फेडेक्स पे अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर कई बेनिफिट हारने या जीतने की शक्ल में भी मिलने वाला है। सो गाइस, बढ़ते हैं जल्दी से मार्केट की तरफ। गाइस, यहाँ पे BTC अपने आप को काफ़ी हद तक कामयाब हो गया कि वो इसे 17,250 के लेवल पे लेके जा पाता, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाया। सो गाइस, रेजिस्टेंस ही वो लेवल है जिससे आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो सकती है, देन अदरवाइज नथिंग। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे पहले जो अभी कैंडल जन्म ले रही है फुल डे कैंडल चार्ट के लिए, वो यहाँ पे अभी बुलिश है। अच्छी बात यह है कि BTC की जो मार्केट है वो मुसलसल 17,000 के लेवल को कैरी किए हुए है, जो CPI रिपोर्ट तक अगर ऐसा रह जाता है तो एक अच्छा साइन है, बल्कि इससे बढ़ने के भी चांसेस बन सकते हैं। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं पिछली 4 कैंडल जो बुलिश की सिर्फ सपोर्ट है, ओनली सपोर्ट, और अभी यहाँ पे बिहाइंड द स्क्रीन एक बेरिश कैंडल बन रही है, ठीक है। अब ये बेरिश कैंडल को हम थोड़ा सा फॉलो करेंगे। तो बेरिश कैंडल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभी सुबह का जो ट्रेडिंग सेशन है उसे स्टार्ट होने में करीब हमारे पास 5 घंटे हैं। तकरीबन 3 घंटे बाद, एब्सोल्युटली 3 घंटे बाद, अगर यहाँ पर मार्केट 17,350 पे आने में कामयाब नहीं होती तो मार्केट गाइस यहाँ पर 30% चांस है कि स्टक दिखाई देगी, ठीक है। 17,100 तक खड़ी रहेगी, लेकिन अगर ये 17,029 या 30 तक चली जाती है, ठीक है, यानी कि आप 29 ही काउंट करें, ओके, तो इसकी मार्केट हमें 16,800 तक का लो दिखा सकती है। BTC को इस मार्केट में आपने यूटिलाइज ही लो पे करना है, और उस मेरी वीडियो को फॉलो करते रहें जिसमें मैंने आपको BTC के डिफरेंट क्रैशेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर बात की थी, वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है दोस्तों। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर किसी भी नेटिव टोकन में BTC से रिलेटेड जो आप ट्रेड कर सकते हैं, उसमें अभी टॉप पे होगा गाइस ऑटम, ठीक है, उसके बाद मैटिक और लिंक। इन 3 कॉइन को आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सो गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 16,800 पे सपोर्ट बनना 15 मिनट की बहुत ज़रूरी होगा। अगर 15 मिनट तक वहाँ पे सपोर्ट नहीं बनती तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग फॉर द BTC फॉर नेक्स्ट 12 आवर। सो गाइस, बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम ने दोस्तों बहुत कोशिश की कि वो 1295 जैसे लेवल में जाकर रेजिस्टेंस बना सके, लेकिन वही हुआ कि ये अपनी रेजिस्टेंस वहाँ पे नहीं बना सका और 1283 पे बामुश्किल पहुंचकर दोबारा से डाउन कर गया। इसे मैं क्रैश नहीं कहूँगा, इसे मैं डाउन करना कहूँगा। डाउन में और क्रैश में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 83 का हाई लगाकर, यानी कि 1283 का दोबारा से लो कर रहा है। पुराना लो तो इसका 1265 था, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फुल डे कैंडल चार्ट में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, जो एक अच्छा साइन है क्योंकि उसका शेडो अपर साइड पे है, ठीक है। तो वो अपर शेडो हमें क्या बता रहा है कि मार्केट दोबारा से 1283, 1285, 90 तक जा सकती है। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 ट्विज़र टॉप कैंडल, एक बुलिश और अगली बिरिश। बिरिश के दोनों साइड से प्राइस ओपन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इथेरियम की मार्केट 50-50 राउंड में जा चुकी है, ठीक है। 50-50 राउंड का मतलब ये है गाइस कि हमें दोबारा से मार्केट 1256 का लो और 1295 का हाई दिखा सकती है, यानी कि दोनों जानिब से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 25 और $15 का फ़र्क पड़ सकता है। ये टोटल गैप बन रहा है $40 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले खुद को सेव करने की। गाइस, सेव कहाँ पे होंगे हम, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1254 अगर इस लेवल पे इथेरियम अपनी सपोर्ट बनाने में कामयाब नहीं होता 15 मिनट में, तो हम 1210 का चेहरा देखेंगे। 1210, 1220। वन थिंग, पम्प की बात करते हैं। पम्प के लिए हमें स्टिल 1295 का लेवल चाहिए। 1295 विद रेजिस्टेंस ऑफ 90 मिनट। आफ्टर दैट इथेरियम मेक समथिंग न्यू।
इसके अलावा ENS इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इस मार्केट में। दोस्तों इस वक्त रोनी और फ्लो ये सभी माइनर 2-2 3-3 सेंट पंप हो रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इथेरियम लेयर 2 के जो हैं टोकन हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, हमें अगर यहाँ पर अगर रिस्की ट्रेड भी करनी है तो ट्रेड के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इथेरियम यूज़ होगा अज खुद, और वो भी लो पे। और लो जो मैंने आपको बताया है इसे आपने फॉलो करना है, इसके बगैर मार्केट में गुजारा नहीं हो सकता। अगर आप पंप करते इथेरियम में ट्रेड लेंगे तो बैडली स्टक हो जाएंगे। सो गाइस आप इथेरियम को लो पर यूटिलाइज करेंगे। लो पे आपको 3 लेवल मिल सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेज को यूज़ कीजिएगा। एक लेवल 1220 का, एक 1180 का, ये लेवल जो हैं मुझे आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पर बार बार थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेती है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा दे। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।